Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today I come with a short note on the novel The Vicar of Wakefield. Vicar means Padri, and the subtitle of this novel is A Tale Supposed to be Written by Himself. So it is written by Oliver Goldsmith. Let's start. The Vicar of Wakefield is a very popular 18th century novel by Oliver गोल्डस्मिथ। जो विकर ऑफ वेकफील्ड है वो 18th सेंचुरी की एक पॉपुलर नॉवेल है और ये रिटन है ओलिवर गोल्डस्मिथ के थ्रू। द नॉवेल सेलिब्रेट्स लाइफ इन द डोमेस्टिक स्फीयर एज आइडलिक। जो नॉवेल है वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करती है कि जो डोमेस्टिक स्फीयर की लाइफ है वो एक हैप्पी लाइफ है। आइडलिक मीन्स एक हैप्पी लाइफ है। It is a remarkably sunny tale touching the simplest details with idyllic charm and beauty. इस नॉवेल में जिस भी चीज़ का एक सिंपलेस्ट चीज़ का भी जो डिटेल है वो है एक होमली हैप्पी लाइफ के अट्रैक्शन और उसकी ब्यूटी से। तो उसकी जो सिंपलेस्ट डिटेल भी दी जाती है तो वो एक होमली हैप्पी लाइफ के अट्रैक्शन और ब्यूटी के यूज़ करके दी जाती हैं। टचिंग द सिंपलेस्ट डिटेल्स विद आइडलिक चार्म, इस नॉवेल की हर सिंपलेस्ट डिटेल्स में हमें एक होमली लाइफ का अट्रैक्शन, एक हैप्पी होमली लाइफ का अट्रैक्शन और उसकी ब्यूटी मिलती है। द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द नॉवेल इज मास्टरली डेलिनिएशन। डेलिनिएशन होता है किसी भी चीज़ को पिक्चराइज करके दिखाना। द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द नॉवेल इज़ द मास्टरली डेलिनिएशन ऑफ डॉक्टर प्रिमरोज एंड हिज फैमिली। तो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस नॉवेल का डॉक्टर प्रिमरोज और इसकी फैमिली का एक मास्टरली डेलिनिएशन, पिक्चराइजेशन। द नॉवेल इटसेल्फ कैन बी टर्म्ड एज अ डोमेस्टिक आइडल। ये जो नॉवेल है उसे एक डोमेस्टिक आइडल के थ्रू डोमेस्टिक आइडल माना जाता है। मीन्स एक होमली हैप्पी लाइफ रिवॉल्विंग राउंड द पर्सनैलिटी ऑफ डॉक्टर प्रिमरोज, जो कि डॉक्टर प्रिमरोज की पर्सनैलिटी के अराउंड रिवॉल्व करती है। That unworldly clergyman, who is in so many ways is a softened, sweetened and more respectable person. तो unworldly clergyman, जो डॉक्टर प्रिमरोज है वो एक unworldly clergyman है। clergyman मीन्स पादरी। unworldly मीन्स जैसा कि वर्ल्ड में clergyman होते हैं वो वैसे नहीं है। इट मीन्स ये unworldly है। तो डॉक्टर प्रिमरोज एक unworldly clergyman है, वो एक softened, sweetened और more respectable person है। The novel is concerned with the problem of arbitrary means अपने मनमाने तरीके से, arbitrary irresponsible power। जो नॉवेल है वो इस प्रॉब्लम को कंसर्न करता है कि इसमें मनमाने तरीके से irresponsible पावर का यूज़ होता है। The problem of arbitrary irresponsible power is the problem of this novel that is concerned. The novel comes out to be very much like a fairy tale, an idealized picture of rural life with a delightful quixotic comic character। तो ये जो नॉवेल है एक आइडियलाइज्ड पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है रूरल लाइफ की विद अ डिलाइटफुल क्विक्सोटिक होता है एक रोमांटिक या एक अनआइडियलिस्टिक पर्सन। तो एक हैप्पी, डिलाइटफुल मीन्स हैप्पी, रोमांटिक और एक कॉमिक कैरेक्टर को ये प्रेजेंट करता है। एट द सेंटर ऑफ द विकर ऑफ वेकफील्ड इज़ अ परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ होमली इंग्लिश सेंटिमेंट। इसमें हमें होमली इंग्लिश सेंटिमेंट का भी परफेक्ट एक्सप्रेशन मिलता है। इट हैज़ बीन सक्सेसफुल फ्रॉम द डे ऑफ पब्लिकेशन अनटिल द प्रेजेंट। जिस दिन ये पब्लिश्ड हुई थी उस दिन से लेके आज तक ये पॉपुलर है। दो अ टेल ऑफ अनएंडिंग वो मीन्स सैडनेस, दुख, तकलीफ। तो ये जो टेल है वो एक अनएंडिंग वो की है। द नॉवेल्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाइज इन द स्टोइक रेजिग्नेशन। स्टोइक रेजिग्नेशन मीन्स बहुत ही धैर्य के साथ किसी चीज़ का त्याग कर देना। तो इस नॉवेल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इसमें धैर्य के साथ किसी चीज़ का त्याग करना दिखाया गया है, यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ट्रबल्स एंड डिजास्टर्स एक्यूमुलेट लाइक थ्रेटनिंग क्लाउड्स। जो ट्रबल्स हैं, जो डिजास्टर हैं वो इस तरह से एक्यूमुलेट होते हैं जैसे कि थ्रेटनिंग क्लाउड्स होते हैं। थ्रेटनिंग मीन्स जिसमें बिजली कड़कती है, गर्जना करने वाले क्लाउड्स। तो जिस तरह से
गर्जन करने वाले क्लाउड्स जो एक्यूमुलेट होते हैं, उसी तरह से ट्रबल एंड डिजास्टर इसमें एक्यूमुलेट होते हैं, बट ओनली टू रिजॉल्व देमसेल्फ इनटू बेनिफिशिएंट शॉवर्स। लेकिन जिस तरह से थंडरिंग क्लाउड्स एक्यूमुलेट होते हैं और वो रिजॉल्व होके क्या करते हैं, वो एक बेनिफिशिएंट शॉवर करते हैं, एक बेनिफिशिएंट बारिश करते हैं, उसी तरह से इनका एक्यूमुलेशन भी एक कुछ बेनिफिशियल तरीके से ही किया गया है, कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट के लिए ही हो रहा है। ट्रबल्स एंड डिजास्टर का भी जो एक्यूमुलेशन होता है वो भी बेनिफिशियल फैक्टर्स के लिए हो रहा है। दिस नॉवेल हैज़ अ नंबर ऑफ आर्टिस्टिक ब्लेमिशेस कंसर्निंग इट्स प्लॉट, स्टोरी एंड कैरेक्टर। ब्लेमिशेस मीन्स कुछ कमियाँ, तो इस नॉवेल में कुछ आर्टिस्टिक ब्लेमिशेस भी हैं इसके प्लॉट, स्टोरी और कैरेक्टर्स को कंसर्न करके। द प्लॉट इज़ अब्सर्ड, देयर आर ग्लोरिंग इम्प्रोबेबिलिटीज़। प्लॉट जो है एब्सर्ड है, इसमें बहुत सारी इम्प्रोबेबिलिटीज़ हैं। द कैरेक्टर्स आर फ्लैट एंड नॉन इवॉल्विंग। नॉन इवॉल्विंग मीन्स जो डेवलप नहीं है, जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो फ्लैट हैं और नॉन इवॉल्विंग हैं। बट स्टिल दिस नॉवल इज़ पॉपुलर अकॉर्डिंग टू i4 events, despite all its coincidence and improbabilities, this had remained a popular and individual work. The Vicar of Wakefield is a significant in the history of English fiction because it made the novel form popular and acceptable. The Vicar of Wakefield जो है वो एक significant है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फिक्शन में सिग्निफिकेंट प्लेस रखती है, मतलब इम्पोर्टेंट प्लेस रखती हैं, बिकॉज इट मेड नॉवेल फॉर्म पॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल। इसने नॉवेल फॉर्म को पॉपुलर और एक्सेप्टेबल बनाया है। द नॉवेल इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स सेलिब्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। और जो नॉवेल है ये जानी जाती है किस चीज़ के लिए, इंस्टीट्यूशन जो एक फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है उसको, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, फैमिली का जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब फैमिली लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए ही ये नॉवेल जो है जानी जाती है। आई होप यू विल लाइक दिस एंड इफ यू लाइक प्रेस द बटन लाइक एंड सब्सक्राइब। द नेक्स्ट शॉर्ट नोट दैट वी विल डू, दैट इज द गॉथिक नॉवेल। थैंक यू।